हेलो जी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो देखो, आज जो दिन है ना, वो शुक्रवार के दिन है। सुबह सुबह मैं मतलब सुबह सुबह क्या, आज ना पूरी रात ना अच्छे से हम सब सो नहीं पाए, क्योंकि रात में ना काफ़ी देर तक मतलब लाइट कटी हुई थी। अब कितने बजे कटी वो टाइम तो मैं नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि मैं तो बेड से उठी नहीं थी, बस बेड पर थी। लेकिन नींद आ नहीं रहा था, मतलब गर्मी लग रहा था। नींद तो वैसे आता ही है, लेकिन गर्मी से अच्छे से नींद पूरी हो नहीं पा रही थी। बार बार गर्मी की वजह से ना नींद खुल जा रही थी करके। तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे। पता नहीं क्यों आज लाइट इतने दिन में तो इतनी देर तक कभी लाइट कटती नहीं है, लेकिन आज पता नहीं क्यों लाइट बहुत ज़्यादा देर तक कटी हुई थी। और फिर सुबह जब भी मेरा उठने का टाइम हुआ ना, उसी टाइम लाइट आई। तो फिर मैं थोड़ी देर आराम से एसी में बैठी, थोड़ा ठंडा से चिल विल हुई, फिर फेस वगैरह वॉश की। बहुत ज़्यादा पसीना पसीना हो गया था। फिर जाके मैं किचन में आई, और किचन में आने के साथ ही मैं लग गई थी खाना बनाने में। क्योंकि सब अभी तो मैं पतिदेव को इतना उठा रही हूँ, उठ जाइए, बट वो उठ नहीं रहते, क्योंकि उनकी भी नींद ना पूरे अच्छे तरीके से हुई नहीं थी, और बच्चे भी सोए नहीं थे। तो बच्चे भी बहुत अच्छे से भी सो गए। लाइट आया तो इसी का हवा आया ना, तो बहुत अच्छे से सबकी नींद लग गई। तो उनको भी उठा रही हूँ, तो वो उठ नहीं रहे। तो यहाँ पे बस मैं उन्हें जाना तो है ही ऑफ़िस, इस वजह से मैं क्या की, फटाफट से आ गई किचन में। बोली, मेरे को वैसे तो नींद आ रहा था, मेरे को उठने का मन नहीं हो रहा था, लेकिन मैं सोची कि नहीं, थोड़ा भी अगर सोऊंगी ना तो आँख लग जाएगी, फिर नींद नहीं खुलेगी। तो फिर मैं बोली, नहीं चलो नींद को त्याग देते हैं, अभी पहले फटाफट से काम कर लेते हैं, उसके बाद फिर तो अगर देखूँगी टाइम मिलेगा तो सो ही जाऊँगी। तो फिर क्या था, यहाँ पे मैं किचन में आई सॉरी। और आने के बाद ही मैं लग गई थी सब्ज़ी बनाने में। तो यहाँ पे मैंने रात में चना भिगो के रखी थी, तो यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ आलू और चने की सब्ज़ी। वैसे आलू डालने का मन नहीं था, लेकिन फिर दो सोची कि नहीं, डाल देती हूँ, बच्चे अच्छे से आलू देख कर के ना खा लेते हैं सब्ज़ी। तो यहाँ पे इस वजह से मैं एक ही आलू डाली हूँ, ज़्यादा आलू नहीं डाली हूँ। तो यहाँ पे बस एक आलू डाल के ना आलू और चना की सब्ज़ी बना दी हूँ, ताकि बच्चे भी खा लें। तो यहाँ पे आलू और चना की सब्ज़ी बना रही थी एक साइड में। किस तरीके से बनता है आप सबको बहुत बार मेरे ब्लॉग में देखने के लिए मिल गया होगा, लेकिन बहुत सारी ब्लॉग मेरी डिलीट हो चुकी है, बहुत सारी वीडियोस डिलीट हो चुकी है। पहले की जितनी भी वीडियोस थी ना, वो सारे डिलीट हो चुके हैं। अब किस वजह से हुए, क्या हुए, अगर ये सब भी जानना है तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं ज़रूर इस पर भी एक ब्लॉग डालूँगी। तो चलो, फ़िलहाल तो मैं यहाँ पे फटाफट से बना ली रोटी, और दूसरे साइड में सब्ज़ी। ज़्यादा कुछ अभी बनाना नहीं होता है, पता है आप सबको। कल वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा, मैं बोली थी कि अभी बच्चों का छुट्टी चल रहा है सबके, मतलब कुछ जिस बच्चे का एग्ज़ाम अभी फ़ाइनल हुआ है ना, उस बच्चे का तो छुट्टी चल ही रहा होगा। लेकिन सभी स्कूल में नहीं, इसका केंद्रीय विद्यालय है, तो उसमें कुछ ज़्यादा ही दिन तक छुट्टी है। तो चलो, यहाँ पे अभी मेरा रोटी बन चुका है, और अब मैं यहाँ पे पतिदेव के लिए कर रही हूँ फ्रूट कटिंग। तो उन्हें टिफ़िन में डेली चाहिए होता है कोई ना कोई फ्रूट, तो आज मैं दूँगी उन्हें वाटरमेलन और ऑरेंज दूँगी। तो यहाँ पे बस वाटरमेलन को मैं कट कर रही थी, और बहुत ही आसानी से देखो कट कर रही हूँ, बहुत मज़ा आ रहा था कट करने में इसे। मैं इसी तरीके से वाटरमेलन को कट करती हूँ, पहले उसका छिलका निकाल देती, फिर उसके बाद मैं इस तरीके से कट करती हूँ। और क्या हुआ, रात में ना पतिदेव ऊपर से ऐसे कट किए थे ना, मैं क्या ही बताऊँ। पूरा ऊपर ऊपर से ना अजीब जैसे हो गया था, मतलब पता नहीं, ऐसे वो हाथ से कट किए या क्या किए, पता वो नाइफ़ के थ्रू नहीं किए थे। नहीं तो अगर इस तरीके से कट करने पे ना पूरा अच्छे से निकलता है। तो यहाँ पे ना थोड़ा सा मतलब टूटा टूटा जैसा हो गया था। तो यहाँ पे बस मैं उनके लिए पैक कर दी हूँ। और मेथी का पानी, फिर मैं रात में मेथी भिगोना भूल गई थी, तो सुबह मैं बस उसे बॉयल कर दी हूँ 2 ग्लास, मैं अपने लिए और पतिदेव के लिए। और यहाँ देखो, चना और आलू की सब्ज़ी बन गई थी। पतिदेव को बहुत मुश्किल से उठाने पर उठे, वो फटाफट से जल्दी से उठे, बाथरूम गए, नहा वहा करके रेडी हुए, और भगवान का आरती किए और निकल पड़े। तो उन्हें मैं सुबह लहसुन और मेथी का पानी देती हूँ, लहसुन खाने के लिए देती हूँ और मेथी का पानी पीने के लिए। बस ये खा के और पी कर के पानी निकल जाते हैं, क्योंकि वो सुबह के ब्रेकफास्ट और लंच दोनों ऑफ़िस में ही करते हैं। उसके बाद मैं आई, बच्चे बहुत अच्छे से सो रहे थे, अभी मस्त उनको नींद आ रहा था, तो मैंने एसी बंद कर दिया, काफ़ी ठंडा हो गया था रूम। तो यहाँ पे बस मैं बोली, जब तक सो रहे तब तक देखो मेरा जितना काम हो पाता है अच्छा है। लेकिन मैं भजन लगा दी थी ना, तो उनकी मैं ये सोच कर के भी लगा दी कि चलो वो जल्दी उठ जाएंगे ना, तो दोपहर में एटलीस्ट मेरे साथ सो जाएंगे। अदरवाइज बच्चे नहीं सोते हैं ना, तो अब कितना भी कोशिश कर लो सोने का, सो ही नहीं पाओगे। वो सोते हैं तो आप
आराम से एक आध घंटा 1 घंटा तो आप रेस्ट कर ही सकते हो। अगर वो नहीं सोए तो आपकी दिन पूरी ख़राब हो जाएगी। तो वैसे देखो मैं एडिटिंग बाद में कर रही थी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि चलो बेटा सो जाओ, लेकिन नहीं सोया। और अभी मेरा बेटा ना 4 बजे जाके सो गया है। बेटी तो नहीं सोई, दोनों का फाइटिंग दिन भर वैसे ही हुआ। नहीं सोने पर ऐसे ही होता है, मेरी हालत लेकिन ख़राब हो गई। चलो कोई ना, रात में ही अब मेरी नींद होगी। तो यहाँ पे बस मैं जब तक वो सो रहे थे ना तब तक मैं यहाँ पे आई बेडरूम में। दोनों बेडरूम का आज बेडशीट मेरे को चेंज करना था। और बेडशीट तो मेरा आप सबको पहले भी पता होगा कि मैं बेडशीट बहुत ही ईज़िली तरीके से बिछाती हूँ। बस चारों साइड में एक एक नोक बांधती हूँ और मेरा बेडशीट बिछ जाता है बहुत ही आसानी से। लेकिन हाँ, बेडशीट थोड़े अपने साइज़ से बड़े होने चाहिए। और ये देखो मेरी बेटी का करतूत। मेरे को पता था कि कल वो कुछ क्राफ्ट कर रही है, और जब भी वो क्राफ्ट करती है ना, देखो पेपर कटिंग करके ना वो बाहर ना फेंक करके ना वो अंदर बेड के अंदर डाल देती है, ताकि मम्मी ना गुस्सा नहीं होगी ऐसे पेपर देखेगी तो। उसको मैं इतना बार मना की हूँ तुम बाहर गिरा दो लेकिन बेड के अंदर नहीं डालो, लेकिन कौन समझाए इन लोगों को। वो डर के मारे नहीं गिराती है, वो बेड के अंदर डाल देती है कि ताकि मेरे को डांट ना मिले। तो चलो यहाँ पे मेरी झाड़ू भी लग रही थी और बच्चे अभी भी सो ही रहे हैं। आराम से सो रहे हैं। मेरे को भी बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है। पति तो कॉल करके बोलते हैं, 10 बजे कॉल करके बोलते हैं तुम लोग सोई हुई हो क्या? हम बोले हाँ, मतलब और सो जाऊंगी तो पूरा पता चलेगा आज पूरी दिन सारा काम ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो हस्बैंड लोग को ऐसा ही लगता है कि हम लोग सोए ही हैं घर में, और कुछ करते तो है नहीं, अपने आप सारा काम हो जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जो सोचते हैं वो तो पता ही है वाइफ लोगों को। कितना भी आप सोच लो कि चलो जल्दी से सो जाएं काम निपटा के, लेकिन अगर बच्चे हों तो सोने नहीं देते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। यहाँ पे मैं अभी फ़िलहाल तो किचन में आई हूँ। किचन में बहुत अच्छे से काउंटर टॉप को क्लीन नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे और भी खाना बनाना था। जैसे दाल और राइस वगैरह बनाना, सब्ज़ी तो है तो सब्ज़ी मेरा हो जाएगा, मेरे को और कुछ नहीं बनाना पड़ेगा, लेकिन दाल और राइस बनाना था। तो इस वजह से बस मैं ऐसे ही ऊपर ऊपर करके पोंछ रही हूँ, बाद में फिर से मैं एक बार पोंछूँगी। उसके बाद मैं यहाँ दाल बिठा दी हूँ। थोड़ी से बर्तन थे वो धो ली थी, जैसे आटा गूँथने का बर्तन था, चाय वाला था, मेथी का पानी जो बॉयल किए थे वो था। ज़्यादा बर्तन नहीं थे, बस थोड़े ही थे, उन्हें भी मैं धो ली हूँ। उसके बाद कपड़े जो मशीन में लगाए थे वो भी धुल गया था, तो उन्हें मैं अभी ये हटा कर के धोऊँगी। अभी क्या है, सुबह सुबह का टाइम है ना, तो मैं ऐसे गेट खोल देती हूँ ना बाहर का, तो बहुत अच्छे से धूप आ जाता है और मशीन में कपड़े सूखे हुए होते हैं, तो उन्हें ज़्यादा सुखाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। और यहाँ पे देखो ये जो कपड़े थे ना जो कल मैं धोई थी, वो अच्छे से आज सूख गए और बहुत अच्छे से क्लीन भी हो गए थे, जो किचन में मैं यूज़ करती हूँ कपड़े पोंछने वगैरह के लिए। तो यहाँ पे बस वही कपड़े हैं जो अभी मैं सुखा रही हूँ, जो मशीन में धोए हुए कपड़े थे। तो इस कपड़े स्टैंड के ना एक फ़ायदा तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ना जितने भी कपड़े मैं मतलब डेली जो मेरे निकलते हैं ना, इसमें बहुत अच्छे से सारे कपड़े आ जाते हैं और एक्स्ट्रा मुझे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो और रूम में धूप भी थोड़ा आ जाता है। ये सुबह-सुबह अभी मैं झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद गेट खोल दूंगी थोड़ा देर के लिए, तो इसमें अच्छी खासी धूप आ जाती है, तो ये सारे कपड़े भी सूख जाते हैं और फिर मैं रात भर छोड़ देती हूँ। मतलब नेक्स्ट डे शाम में या फिर सुबह में जब भी टाइम मिलता है उसी टाइम देखो मैं आज तो मैं अभी सुबह-सुबह कर ले रही हूँ, नहीं तो मैं ज़्यादातर शाम में ही कपड़े फ़ोल्ड करती हूँ। तो यहाँ पे बस अभी बच्चे सोए हुए थे इसलिए मैं कर ले रही हूँ, अगर वो उठ जाते तो फिर मेरे को फटाफट से घर का काम हो जाए, वही बहुत ज़्यादा है, वैसा हो जाता है। तो यहाँ पे बस सारे कपड़े को मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। और यहाँ पे देखो मेरा बेटा उठ गया था। मेरी बेटी तो कुंभकर्ण है, वो तो उसको उठाने पर उठती है, लेकिन ये उठ जाता है। अभी छोटा है ना तो उसकी नींद जल्दी खुल जाती है। तो यहाँ पे देखो मैं भजन चला दी थी जानबूझ करके कि वो लोग उठ जाएंगे तो मैं साथ में दोपहर में थोड़ा सो सकूँगी, लेकिन कहाँ हो पाता है, वो भी नहीं हो पाया। उठा दी लेकिन फिर भी नहीं सोए। तो यहाँ पे देखो दोनों को मैं ज़बरदस्ती उठा रही हूँ। अनवी को तो ज़बरदस्ती उठा रही हूँ, वो तो उठ गया था, शिवांश उठ गया था। तो इस रूम की बेडशीट मैं चेंज नहीं की थी, झाड़ू लगा रही थी, लेकिन मैं बोली नहीं बेडशीट तो आज चेंज करना ही करके। तो यहाँ पे बस मैं फ़िलहाल अभी बेडशीट चेंज कर रही हूँ और मेरे को बेडशीट बिछाने में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आप देख सकते हो मैंने बहुत ही जल्दी बेडशीट को बिछा लेती हूँ। ऐसे आप भी कर सकते हो, जब मतलब बेडशीट के चारों साइड में ना आप गांठ लगा दोगे ना तो बहुत ही ईज़िली तरीके से बहुत जल्दी बेडशीट बिछ जाता है। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और ज़्यादा मुड़ता भी नहीं है। मतलब बच्चे जितना भी जंप कर लेना वो ऐसे नहीं होता, समटाता नहीं है।
फिर उसके बाद मेरी बारी आई हुई थी पोछा लगाने की। देखो पोछा लगाने के टाइम में ना अगर आप बैठ के पोछा लगाते हो ना तो इतना प्रॉपर ढंग से पोछा लगता है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। और एक्सरसाइज़ जो होता है वो अलग ही है। तो यहाँ पे बस वही मैं आजकल डेली बैठ कर के पोछा लगाती हूँ। इससे मेरी हेल्थ भी अच्छी होती है, मतलब और मुझे अच्छा भी लगता है, खुद को लगता है जैसे हाँ कोई सा वर्कआउट तो हुआ है। नहीं तो दिन भर तो बस किचन में फिर इधर उधर यही होता है। लेकिन हाँ बैठ के पोछा लगा लो ना तो एक लगता है बहुत बड़ा सा काम हुआ है करके। तो यहाँ पे बस मैं सभी जगह पे पोछा लगा ली हूँ और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी। होप आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।